रामानंद सागर की रामायण में सीता माता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया जी ने कृति सेनन, जो कि आदि पुरुष में माता सीता का किरदार निभा रही हैं, उन पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए कहा कि अगर कृति सेनन को एहसास होता कि वो किस व्यक्तित्व को पर्दे पर उतार रही हैं, तो शायद उन्हें समझ में आता कि मंदिर में जो वो किस वाला सीन हुआ था वो सही नहीं था। उन्होंने कहा कि आजकल के एक्टर्स की समस्या है, उन्हें सिर्फ एक्टिंग करनी होती है। वो ना तो उस किरदार के अंदर घुसते हैं, ना उसकी भावनाओं को समझते हैं, और ना ही उस व्यक्तित्व के बड़प्पन को समझते हैं कि किस व्यक्तित्व को वो पर्दे पर निखार रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कृति सेनन को रत्ती भर एहसास होता कि वो सीता का रोल कर रही है, तो उन्हें उसकी अहमियत का अंदाजा होता, उन्हें अंदाजा होता कि दर्शक उनसे क्या उम्मीदें कर रहा है, और कम से कम जब तक ये फिल्म चल रही है तब तक उन्हें कैसे समाज में संदेश देना है, या कम से कम उस चरित्र को निभाना है ताकि लोगों की भावनाएं उससे आहत ना हो सके। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि हाल फिलहाल में कृति सेनन तिरुमाला मंदिर गई थी, और वहां वेंकटेश्वर तिरुमाला मंदिर में दर्शन करने के बाद डायरेक्टर ओम रावत को जब वो अलविदा कर रही थी तो उन्होंने एक हग किया, उन्होंने किस किया, और इसी को लेकर विवाद था। दीपिका का कहना है कि हमारे जमाने में जब हम वो रोल कर रहे थे तो हम हक करने से बचते थे, डरते थे, उस किरदार के व्यक्ति समझते हुए। किस करना बहुत दूर की बात है, हम समझते थे। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि 6 मई को जब से ये ट्रेलर आया था पहला, तब से विवाद बढ़ रहा है। कभी हनुमान जी को चमड़े का पट्टा पहनाने को लेकर, राम जी को खड़ाऊ की जगह चप्पल पहनाने को लेकर, माता सीता को ओवर ग्लैमराइज करने पर। इस फिल्म को लेकर लगातार विवाद हो रहा है, और ये कहा जा रहा है कि भगवान का नाम लेकर इस फिल्म को थोड़ा मॉडर्न बना दिया गया है, जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। ऐसा नहीं करना चाहिए, खासतौर पर जब आप एक धार्मिक विषय को लेकर फिल्म बना रहे हो, उसमें गाना डाल रहे हैं भगवान राम से जुड़ा हुआ। खैर जो भी है, तिरुपति में इस फिल्म का फाइनल ट्रेलर रिलीज किया गया, और ट्रेलर के बाद तमाम जो फिल्म से जुड़े लोग थे वो वेंकटेश्वर तिरुमाला मंदिर दर्शन करने के लिए गए, दर्शन वर्शन करके लौटे। सबने बढ़िया कपड़ा वपड़ा पहन रखा था, क्योंकि पिछली बार काफी हंगामा हुआ था। लेकिन ओम रावत को यहाँ पर, ओम रावत जो उनके डायरेक्टर है, वो कृति के हक करते हैं और गाल पर एक छोटा सा किस कर देते हैं। और तमाम धर्मगुरु, तमाम राजनेताओं ने इसे माता सीता का अपमान बताया था। मंदिर के मुख्य पुजारी ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर आपको ये सब करना है तो आप जाके किसी होटल के रूम में कीजिए, मंदिर में ये सब मत कीजिए, मंदिर में सब शोभा नहीं देता है। कई लोगों को ये भी लगता है कि फिल्म के किरदार के साथ इनको समझना चाहिए था कि आप किसका रोल निभा रहे हो। लेकिन यही सवाल जब रामानंद सागर की रामायण बनाने वाली दीपिका चिखलिया जी से पूछा गया, तो उन्होंने बड़ा बेबाक जवाब दिया, और उन्होंने बड़ा आसान शब्दों में एक लाइन में समझा दिया जो बड़ी बात थी। उसके बाद तो बाकी बातें कही कि कृति सेनन को यह बात समझनी चाहिए कि जिस शख्सियत को पर्दे पर निखार रही हैं वो माता सीता है, और कृति सेनन को शायद उनके महत्व के बारे में नहीं पता। कृति सेनन नहीं समझ पा रही हैं कि माता सीता जो हैं वो लोगों के लिए एक इमोशन की तरह, न सिर्फ इंडिया में बल्कि नेपाल में, दोनों देशों के बीच में एक इमोशन है माता सीता, और इस रोल की गरिमा है, और उस गरिमा को मेंटेन करने के लिए उन्हें बहुत चीजों का एहतियात करना पड़ेगा। वो कह रही थी कि हमारे टाइम में, रामानंद सागर जी के टाइम में, सेट पर किसी से दूर हग नहीं करते थे हम, और आज की जनरेशन के एक्टर्स जो हैं वो इन बातों को नहीं मानते। वो आगे कहती हैं कि माता सीता लोगों से जुड़ा हुआ एक कैरेक्टर है, जिसे घर घर में लोग देखते हैं, जिसे देखकर लोग सीखते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, समझते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आजकल के जो कलाकार हैं वो सिर्फ एक रोल कर रहे हैं कि रामायण की फिल्म मिल गई, चलिए सीता माता का रोल मिल गया, आपने भगवा साड़ी पहन ली, सिंदूर लगा लिया, बिंदी लगा ली, दैट्स इट। गेटअप हासिल करना और व्यक्तित्व हासिल करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। वो कहती है कि कृति ने शायद माता सीता को नहीं समझा होगा। हालांकि फिल्म खत्म हो जाने के बाद इन बातों का व्यक्तित्व नहीं होता, लेकिन जब तक रिलीज ना हो तब तक तो उन्हें ये सब चीज नहीं करना चाहिए था, और अगर ऐसा वो कर रही हैं तो उन्हें सोचना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी काफी बैशिंग हुई, हालांकि बहुत सारे लोग ये भी मान रहे हैं कि जबरदस्ती हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसमें कुछ था ही नहीं, एक नॉर्मल हक था, फिल्म इंडस्ट्री में लोग करते हैं। कुछ लोग का मानना है कि यार एक तो मंदिर में किया, दूसरा वो माता सीता का किरदार निभा रही है, मंदिर की भी अपनी भूमिका है, माता सीता का भी अपना कैरेक्टर है, और दोनों मिलाकर अगर आप देखेंगे तो फिर ये अनफॉर्चुनेट है। ऐसा बहुत सारे लोग लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। दीपिका तो यहां तक कहती हैं कि यार हमारे जमाने में और आज के जमाने का अंतर यह है कि आज के जमाने में जो लोग फिल्मी दुनिया में तमाम कैरेक्टर्स को पर्दे पर उतारते हैं, वो एक फिल्म के बाद तो वैसे भी भूल जाते हैं कि उन्होंने कोई कैरेक्टर किया था, अगले प्रोजेक्ट पे जाते हैं, चीजें खत्म हो जाती हैं। लेकिन जब हम फिल्में कर रहे थे और रामायण जब हमने किया था तो ऐसा नहीं था। रामायण करने के बाद हमने लंबे समय तक ये सुनिश्चित किया था कि कहीं से भी कोई ऐसी हरकत ना हो जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो जाएं।
लोग हमें भगवान समझने लगे थे। वो राम भगवान को दिख रहे थे, माता सीता, बाकी जो कौशल्या के सुमित्रा जी थी या लक्ष्मण जी थे, उनको उस व्यक्तित्व में देखने मानने लगे थे। हम पर जिम्मेदारियां थी। और आज भी कई ऐसे वीडियोस आते हैं जहां अरुण गोविल जी जाते हैं तो उनको पैर छू के लोग प्रणाम कर लेते हैं, भगवान राम मान लेते हैं। ये उनकी थ्योरी है। हमें लगा हम आपसे पूछते हैं कि जो वो रामायण रामानंद सागर जी की जो सीता माता थी दीपिका, वो जो कह रही हैं, क्या वो रेलेवेंट है? आपको लगता है, समझ में आ रहा है कि वो सच कह रही हैं? रामानंद सागर की रामायण जो है 25 जनवरी 1987 में शुरू हुई थी और 31 जुलाई 1988 को इसका आखिरी एपिसोड आया था। कोरोना काल में दोबारा रिलीज की गई थी और लोगों ने इस बार भी उसको आंख बंद करके मतलब स्मरण करते हुए देखा था। सुपर डुपर हिट हो गई थी जब वो दूरदर्शन पे कोरोना काल में दोबारा उसे रिलीज किया गया था। आपको लगता है कि जो बात वो कह रहे हैं उसमें काफी रिलेवेंस है? और अगर आपको लग रहा है नहीं, तो इसके पीछे क्या तर्क है? हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सेक्सुअलाइज किया जा रहा है, लेकिन ऐसी घटना हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सनी देओल के साथ भी हो चुकी है। सनी देओल भी अमीषा पटेल को जब एक गुरुद्वारे में हक कर रहे थे तो वहां पर लोगों ने उन पर बैश किया कि यार आप तो सिख हैं, आपको कैसे समझ नहीं आ रहा कि ये गलत काम है। गुरुद्वारे का अपना एक महत्व होता है। सीता माता यहां पर ये है, इससे अलग भी कहानी है। हमें लगा हम आपसे पूछते। कई सारे नेताओं ने भी कहा कि टैग कर करके कि क्या मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर इस तरह की हरकत शोभा देती है? भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर में इस तरह से गले लगाना किस करना सही है? हालांकि बहुत सारे लोग अलग अलग ओपिनियन है। हमें लगा हम आपसे पूछते क्यों पुरानी रामायण इतनी हिट हुई थी, क्यों आज भी उसको लोग इतना मानते हैं, और क्या जो पुरानी रामायण की कैरेक्टर दीपिका जी कह रही हैं वो सच है? उसमें आपको सच्चाई नजर आती है तो क्यों नजर आती है, नहीं आती है तो क्यों नजर नहीं आती है? और कृति सेनन ने क्या कुछ गलत किया? वो तो नॉर्मल जा रही थी, उनकी क्या गलती थी? उन्हें हक किया, उन्हें किस किया? फिल्म इंडस्ट्री में नॉर्मल होता है, ये जेस्चर बनाता है, केयरिंग जेस्चर। कई लोग कह रहे हैं कि उसके बाद महिलाओं को भी उन्होंने हक किया था, उसमें तो किसी ने सियापा नहीं किया क्योंकि ओम एक मेल है इसलिए सेक्सुअलाइज कर दिया गया, या माता सीता कैरेक्टर है, मंदिर है, उस वजह से ये मामला बड़ा हो गया। कई लोगों ने और किस्से कहानियां निकालने शुरू कर दी कि ओम और कृति सेनन ने कुछ खैर उस नेगेटिव स्टोरी में हम नहीं जाएंगे, लेकिन सवाल हमारा यही है कि दीपिका ने जो कहा वो कृति सेनन पर सही है, गलत है,